नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आप कह रहे हैं कि भई हमें पीडीएफ उपलब्ध करवाओ, तो मैं ये सारी जो इसकी पीडीएफ बना करके और अपने जो ये वीडियो चल रही है इसके बायो में डाल दूँगी लिंक। तो आप इनको टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, इंस्टा पे भी देख सकते हैं। ठीक है? आपके लिए आसानी हो जाएगी और खुद से पढ़ लें। यदि कुछ नहीं आए तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दंतस्थ व्यंजन। सॉरी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब जो अंदर से आवाज आए, ठीक है, मध्य से। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे ये व होते हैं वैसे तो, ये वाले इधर लिख दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद में नोट मैंने अलग से डाला हुआ है कि ए आ और विसर्ग है भी कंठ व्यंजन होते हैं। अब ये नहीं है कि क ख ग घ अंग यही हमारे कंठ व्यंजन है, जबकि ए आ और विसर्ग तथा है भी हमारा कंठ है। ठीक है, फिर है ई श ये तालव्य हैं। रे री श अड़ और ढ ये हमारे मूर्धन्य हैं। ल स दंत्य हैं। ऊ ओष्ठ्य हैं। अंग ये हमारे पंचम वर्ण हैं, जो 5 है। ये पिछले पेपर में पूछा भी गया था कि हमारे जो अनुनासिक कितने वर्ण हैं, तो वो हमारे 5 हैं। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदी का प्रयोग करने को कहा था। जब ये जो बैठकें हुई हमारी हिंदी भाषा को संशोधित करते हुए, जो विद्वान बैठते थे, तो उनमें श्याम सुंदर दास ने कहा था कि हमें जो पंचम वर्ण की जगह हमें बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? जैसे हमें यदि कंठ लिखना है तो हम अणय को न लिख करके हम क्या करें, कै के ऊपर बिंदु का प्रयोग करें। काका कालेल करने 12 खड़ी सुजाई थी, ए आ ई, ए की 12 खड़ी जो कि भ्रामक थी। ठीक है, फिर उसको नहीं माना गया। अब आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब जिनको बोलने में थोड़ा संघर्ष होता है, गर्म हवा होती निकलती है। तो ये व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय वायु कुछ समय के लिए घर्षण के साथ बाहर आती है। ठीक है, जैसे श है और है। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर के, ठीक है, जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। श्रय में श र मिला हुआ है, जय में जय और यह मिला हुआ है, त्रय में तय और रे मिला हुआ है, इस तरीके से। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, इनका विभाजन। तो उच्चारण के आधार पर भाई 8 हैं। स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन जिनको उष्ण व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य, प्रकंपी या लुंठित, पार्श्विक, अर्धस्वर, उत्क्षिप्त। ठीक है, तो ये सारे हमारे, मैंने इनको डिटेल में भी लिख रखा है कि भाई जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा कैसे काम करती है, वायु किस प्रकार से बाहर निकलती है, तो वो सारा आप डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा वीडियो लंबी देखना आप पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए। फिर आते हैं हमारे प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न आंतरिक व बाह्य। ठीक है, 2 प्रयत्नों के आधार पर हमारे हैं। तो सबसे पहला है आभ्यंतर। इसके अंतर्गत हमारे विव्रत, स्पष्ट, स्पष्ट और संवृत। ठीक है, विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ और संवृत का अर्थ होता है बंद।